हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। और क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, व्हेन बीटा पार्टिकल्स आर सेंट थ्रू ए टिन मेटल फॉइल से उन्हें पास कराया गया है। मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट थ्रू द फॉइल एज। तो वो क्यों, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट जो है वो सीधे निकल गए। तो बीटा पार्टिकल्स होते क्या है, सबसे पहले उसके बारे में आप देख लीजिए। तो बेटा बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? वो बने होते हैं मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन। किससे बने होते हैं वो? इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं बीटा पार्टिकल। अब अगर कोई आपके पास में ये टिन की फॉयल है, ये किसकी फॉयल है? ये आपके पास में टिन फॉयल है। ठीक है, यहाँ से आए आपके पास में बीटा बीटा पार्टिकल्स आए आपके पास में इस तरह से। ठीक है, ये आए और सारे के सारे ऑलमोस्ट क्या हो गए, सीधे निकल गए। कुछ एक थे जो ऐसे 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 हो गए होंगे। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ देम स्ट्रेट लाइन। मोस्ट पार्टिकल जो थे वो इस तरह से आ गए, स्ट्रेट लाइन में वो आगे निकल गए। ठीक है, तो हम क्या करें, क्या कंक्लूजन निकालें? इसका मतलब जो टिन फॉयल है उसमें जो टिन के एटम्स हैं, टिन एटम्स हैव मोस्ट स्पेस इज एम्प्टी। खाली जगह होगी वो, तभी तो वो सीधे के सीधे निकल जाएंगे। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, हो सकता है वो बीटा पार्टिकल वहीं रुक जाए। पर अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता तो वो उसको डिफ्लेक्ट कर देता। हो सकता है कि एटम में कोई नेगेटिव चार्ज हो जो थोड़े बहुत डिफ्लेक्शन हो जाए, बट ज़्यादातर स्पेस खाली होगा। इसीलिए ज़्यादातर जो आपके बीटा पार्टिकल्स हैं, मोस्ट ऑफ द बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन से आगे बढ़ गए। आई बात समझ में? तो कौन सा आंसर होगा इसका? बीटा पार्टिकल आर मच हेवियर देन इलेक्ट्रॉन? नहीं, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। बिल्कुल यही है आपका आंसर। क्या बीटा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है? नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन से हैं। ये कौन से चार्ज होते हैं? ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, बीटा पार्टिकल्स मूव विथ हाई वेलोसिटी। बिल्कुल हाई वेलोसिटी से तो वो मूव करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीधे निकल जाएंगे। इसका आंसर है बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।